बता दें ग्वालदाम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिगंधेरे में संचालित हॉट मिक्स प्लांट पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है। आरोप है कि संचालक द्वारा मानकों से इतर इस हॉट मिक्स प्लांट का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है। महज एक नाली में प्रस्तावित इस हॉट मिक्स को संचालक द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण कर संचालित किया जा रहा है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। साथ ही सड़क पर ही अवैध रूप से रेत गिट्टी का भंडारण है, जिस पर आपत्ति जताते हुए सूना वार्ड के जिला पंचायत सदस्य देवी जोशी ने तहसीलदार थराली को ज्ञापन देते हुए अवैध रूप से चल रहे हॉट मिक्स प्लांट को बंद करने की मांग की है। वहीं हॉट मिक्स प्लांट से निकलने वाला गहरा काला धुआं जहां स्थानीय लोगों के लिए गंभीर बीमारी को दावत दे रहा है, लेकिन तमाम चीजें जिसे कह सकते हैं किसी को नजर नहीं आ रही हैं। वादियों में जहर घोलते ये हॉट मिक्स प्लांट जिसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम जो गांव के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी फिलहाल सुनी नहीं जा रही है। थराली से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां पर मानकों को ताक पे रखकर ये हॉट मिक्स प्लांट चलाया जा रहा है। सवाल ये उठाए हैं कि इस प्लांट के जो कागज बने थे वो हरमनी तल्ली के नाम बने थे और ये प्लांट जो है ये गिरिप की सड़क पे बनाया जा रहा है, लगाया गया है 2018 से और आज तक प्रशासन शासन सब सोया हुआ है। ये पूरा ये देख रहे हैं आप, इधर भंडारण भी है, इसकी भी परमिशन नहीं है। 0.20 हेक्टेयर में इस प्लांट की परमिशन थी और आप देख सकते हैं कि कितना अतिक्रमण प्लांट जो राजश्री कंस्ट्रक्शन है उसने कर रखा है। तो हमारे प्रशासन से ये मांग है कि इस प्लांट को सील किया जाए। ये परमिशन तो कलेक्ट्रेट जिला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने दिया होगा और कौन दे सकता है परमिशन। इसमें एक परमिशन एसडीएम धराली है, दूसरा जो है सरपंच दानतुली है। सरपंच अगर एनओसी देने लगे पर प्लांट लगाने की तब तो कुछ भी हो सकता है इस देश में। जांच की मांग हमने टीवी के माध्यम से पत्रकारों के माध्यम से चलाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पे। मेरे देश में तो जो ये हॉट प्लांट लगा है नेशनल हाईवे पे लगा है, इसमें दुनिया भर का प्रदूषण जो चिमनी है इन्होंने रोड साइड पे टिन व्यवस्था नहीं किया है, जिससे काफी प्रदूषित यहाँ का एटमॉस्फेयर हो रहा है। और मुझे लगा रहा है कि मानकों के तहत तो ये लगने रहा है कि किसने इसको अनुमति दी है इस तरीके से लगाने की। तो जो कागज देख रहा था मैं एक नाली के आसपास का ये जो प्लांट इनको मिला है एनओसी, तो ये तो एक ज्यादा में इन्होंने अपना कारोबार विस्तृत कर रखा है, जो कि मानकों के अनुरूप नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए क्षेत्र में। चल रही है यहाँ पे, इनके भंडारण अवैध है, इनके भंडारण की 200 टन की यहाँ पे परमिशन है। इन लोगों ने रॉयल्टी नहीं अभी तक कोई जमा की है। और बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजों को लेकर हॉट मिक्स का काम दिसंबर के महीने में चल सकता है, लेकिन वो मानकों के हिसाब से उसमें इगोथर्म और केमिकल वगैरह सब मिलाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सब चीज ताक पे रख के की जा रही है कि यहाँ सकते हैं, कोई पॉल्यूशन यूनिट नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा। आप देखे होंगे ओवरलोड 28 टन ये गाड़ी है, 25 टन 28 टन माल लेके जा रही है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है इन्हें। सब प्रशासन ने देखिए, आज जिला पंचायत सदस्य देवी जोशी द्वारा एक ज्ञापन शिकायती पत्र दिया गया जिसमें राजसी हॉट मिक्स प्लांट के विरुद्ध कुछ शिकायतें की गई हैं। तो इस संबंध में नारायणबगड़ के नायब तहसीलदार को आदेशित किया गया है कि वो प्रकरण की जांच करें और जैसा कि उनके द्वारा शिकायत की गई है, अगर वो तथ्य सही पाए जाते हैं तो इसके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो हमें प्राप्त हुई थी, जिसके बाद संबंधित संचालक को अनुमति और अन्य दस्तावेज दिखाने के लिए बुलाया गया था। उनके द्वारा कुछ दस्तावेज दिए गए, संबंधित दस्तावेज भी नायब तहसीलदार नारायणबगड़ को उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि मौके पर जाकर अभिलेखों के अनुसार वो विस्तृत जांच कर सके, उसके बाद ही नियमानुसार कार्रवाई हो। देखिए, अगर किसी प्रकार का कोई भंडारण निर्धारित स्थल के अन्यत्र पाया जाता है तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो अमल में लाएगी। और मोहन हमारे संवाददाता इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहन, मानकों के ताक पर रखकर ये हॉट मिक्स प्लांट चलाया जा रहा है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर ये किसी को नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर मीनगदेरी के समीप ये हॉट मिक्स प्लांट काफी लंबे समय से संचालित हो रहा है और यहाँ से जो गहरा काला धुआं निकल रहा है वो लगातार जो आमजन है, ग्रामीण है, राहगीर हैं, उनके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। आसपास के जो पेड़ हैं वो सूखते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है और गंभीर बीमारियों को भी इससे निकलने वाला काला धुआं प्रभावित दावत दे रहा है। वहीं अगर इसके मानकों की अगर बात करें तो एक नाली के आसपास की जमीन पे ये प्रस्तावित किया गया था जो अनुमति के अनुसार, लेकिन मौके पे अगर जाके देखें तो
सड़क से सटे हुए काफी ज्यादा अतिक्रमण यहाँ पे देखने को मिला है और बहुत बड़े भूभाग पे हॉट मिक्स प्लांट को संचालित किया जा रहा है। वहीं सड़क के दूसरे छोर पर जिस तरीके से भंडारण बिखरा हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी जो अनुमति है वो कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आ सकती है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि जो जिला पंचायत सदस्य है मोहन, कब से ये हॉट मिक्स लगाएगी। प्लांट चल रहा है? आप जांच की बात की जा रही है, लेकिन कब से ये हॉट मिक्स प्लांट चल रहा है? क्योंकि देखिए, सवाल, हाँ, पिछले 3 या 4 वर्षों की अगर बात करें तो तब से लगातार ही, क्योंकि बीआरओ की जो नई विस्तारीकरण और चौड़ीकरण इस सड़क का होना है, वहां पर डामर का कार्य इस हॉट मिक्स प्लांट से किया जा रहा है और यहीं से यहाँ पर डामर का कार्य भी किया जा रहा है। तो लगातार 3 वर्षों से लगातार ऐसी शिकायतें मिलने के बावजूद भी प्रशासन अभी भी उस ओर ध्यान नहीं दे पाया है। लगातार शिकायतें जनप्रतिनिधियों की है, स्थानीय लोगों की है। मोहन, 3 और इससे साल निकलने से इस वाले पूरे मामले को लेकर शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कंपनी का नाम है और आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही है? सवाल बड़ा है। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय कंस्ट्रक्शन के नाम से ये अनुमति इन लोगों को मिली थी, हॉट मिक्स प्लांट संचालित करने की अनुमति मिली थी और जो अनुमति है उसमें साफ तौर पे एक नाली के आसपास की जमीन इन्हें अलॉट की गई थी, लेकिन पूरे सड़क की अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर साफ तौर पे देखा जा सकता है किस तरीके से अतिक्रमण करके अपने कारोबार को विकसित यहाँ पे किया गया है। और पर्यावरण की अगर बात करें तो प्रदूषण नियंत्रक भी एक बार मौके का मुआयना कर चुके हैं और इससे निकलने वाले गहरे काले धुएं को लेकर स्पष्ट निर्देश भी प्लांट संचालक को दिए थे कि किसी तरह चिमनी को बढ़ाया जाए और यहाँ पे पानी की समुचित व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी भी हालात कमोबेश वही है और जो लगातार जो गहरा काला धुआं निकल रहा है उससे पर्यावरणीय क्षति के साथ साथ बीमारियों को भी ये धुआं दावत दे रहा है। क्या मोहन, ये मान लिया जाए कि प्लांट मालिक का वर्चस्व या पावर इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उसके आगे सिस्टम भी बौना हो चुका है और वो कार्रवाई नहीं कर रहा है? अगर 2018 से अगर ये तमाम चीजें चलती चली आ रही हों, गांव वाले शिकायत कर रहे हों, लोग परेशानी की बात कर रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सिस्टम मौन साध ले या कुछ ना बोले, तो सवाल बड़ा है, क्या ये प्लांट संचालक ही इतना बड़ा हो चुका है सिस्टम से ऊपर कि उसके आगे सिस्टम बौना है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार शिकायतें मिलती है स्थानीय प्रशासन को, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई न होना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में स्थानीय प्रशासन है। और लगातार शिकायतें होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही आते जाते अधिकारियों को इससे निकलने वाला गहरा काला धुआं दिखता भी है। रात्रि की अगर बात करें तो नियम विरुद्ध, इससे पूर्व की अगर बात करें तो रात्रि में भी हॉट मिक्स प्लांट कई बार संचालित होता देखा गया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से जो सप्लाई है, किस तरीके की सप्लाई है, कहाँ का सप्लाई है, अभी भी प्रशासन को स्पष्ट नहीं हो पाया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहन गिरी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो मानकों को ताक पे रख के हॉट